प्रेम में मैं कभी अकेला नहीं रहता, वो धीरे धीरे एक सुंदर हम में बदल जाता है। जब प्रेम सच्चा होता है तब व्यक्ति केवल अपनी खुशी, अपने दर्द और अपने सपनों तक सीमित नहीं रहता, उसके भीतर दूसरे व्यक्ति की भावनाएं भी जगह बनाने लगती हैं। प्रेम दो लोगों को केवल साथ नहीं लाता, बल्कि उनके भीतर एक साझा दुनिया बना देता है, जहां दोनों की धड़कनों में एक दूसरे की उपस्थिति महसूस होने लगती है। प्रेम में व्यक्ति अपनी पहचान खोता नहीं है, बल्कि उसकी पहचान और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब उसके जीवन में कोई ऐसा होता है जिसके साथ वो अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी जीत और अपने टूटने तक को बांट सकता है। यही कारण है कि प्रेम में निर्भरता हमेशा कमजोरी नहीं होती। वास्तविक प्रेम में निर्भरता विश्वास का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की असुरक्षाएं किसी दूसरे के सामने बिना भय के रख देता है, तब वो केवल प्रेम नहीं कर रहा होता, वो अपने अस्तित्व का एक हिस्सा सौंप रहा होता है। प्रेम व्यक्ति को अकेलेपन से निकालकर साझेदारी की ओर ले जाता है। जब एक थक जाता है, दूसरा उसकी शक्ति बन जाता है। जब एक टूटने लगता है, दूसरा उसे संभाल लेता है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जहां दोनों एक दूसरे पर टिके रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का बोझ नहीं बनते। जीवन भी उसी लंबे चम्मचों वाली कहानी की तरह है, जिसमें स्वर्ग और नरक दोनों जगह भोजन तो समान था, पर फर्क लोगों के व्यवहार में था। नरक में हर व्यक्ति केवल स्वयं को खिलाने की कोशिश कर रहा था और भूखा रह गया, जबकि स्वर्ग में लोग एक दूसरे को खिला रहे थे और सभी तृप्त थे। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। जहां केवल मैं होता है, वहां संबंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं, लेकिन जहां हम होता है, वहां कठिनाइयां भी संबंध को और मजबूत बना देती हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ यही है कि व्यक्ति दूसरे की भूख, दर्द और थकान को भी अपने भीतर महसूस करे। इतिहास में महिलाओं को अक्सर पुरुषों पर निर्भर माना गया, लेकिन भावनात्मक स्तर पर पुरुष हमेशा स्त्रियों पर अधिक निर्भर रहे हैं। एक पुरुष चाहे दुनिया जीत ले, लेकिन उसकी आंतरिक शांति अक्सर किसी स्त्री के स्नेह से जुड़ी होती है। पत्नी, माँ या प्रेमिका केवल व्यक्ति नहीं होती, वे कई पुरुषों के लिए भावनात्मक आश्रय बन जाती हैं। शायद यही कारण है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भी कस्तूरबा गांधी की आवश्यकता थी, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली नेता भी एलेनोर रूजवेल्ट के भावनात्मक सहारे के बिना अधूरे थे। सार्वजनिक जीवन में शक्तिशाली दिखने वाले ये लोग निजी जीवन में उसी प्रेम और सहारे पर टिके थे जो उन्हें भीतर से संभालता था। मैं एक ऐसी दंपति को जानता हूं जो गरीब है। दोनों हर वर्ष आंध्र प्रदेश की ईंट भट्टियों में मजदूरी करते थे। गरीबी, कठिन परिश्रम और शराब के बीच उनका जीवन चलता था। पत्नी मजबूत और गुस्सैल थी, पति कमजोर और शांत। उनके झगड़े पूरे गांव में मशहूर थे। कई बार पत्नी पति को मार भी देती थी, लेकिन वो चुपचाप सह लेता था। एक दिन क्रोध में पति ने पत्नी के सिर पर बांस की लकड़ी मार दी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी क्षण पति का सारा गुस्सा भय में बदल गया। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर कीचड़ भरे रास्तों से स्वास्थ्य केंद्र तक ले गया। जब पत्नी को होश आया तब पति ने समझा कि उनका संबंध केवल झगड़ों का नहीं था। वे एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते थे। उनका प्रेम शब्दों में नहीं था, लेकिन उनकी निर्भरता उनके संबंध की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मेरे दादा दादी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दादी परी ने विवाह से पहले कभी दादा कृष्णा को देखा तक नहीं था। उस समय प्रेम विवाह से पहले नहीं, विवाह के बाद जन्म लेता था। बैलगाड़ी में बैठकर वे अपने नए जीवन में चली गईं, और वहीं धीरे धीरे एक ऐसा संबंध बना जिसने पूरे परिवार को एक विशाल वृक्ष की तरह फैला दिया। आज के समय में जहां लोग प्रेम में अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लगे हैं, वहां उनकी कहानी ये सिखाती है कि प्रेम हमेशा शोर से नहीं बढ़ता। कई बार वो मौन में, धैर्य में और साथ निभाने की साधारण आदतों में पनपता है। द प्रॉफिट की एक पंक्ति है, एक दूसरे का प्याला भरो, लेकिन एक ही प्याले से मत पियो। इसका अर्थ यह है कि प्रेम में साथ होना आवश्यक है, लेकिन स्वयं को खो देना नहीं। यदि व्यक्ति अपनी सारी खुशी दूसरे पर टिका दे, तो संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है। प्रेम का उद्देश्य किसी की खाली जगह भरना नहीं, बल्कि दो संपूर्ण व्यक्तियों को एक साझा यात्रा में जोड़ना है। इसीलिए अत्यधिक आसान और चम्मच से खिलाया गया प्रेम भी खतरनाक हो सकता है। जब प्रेम में संघर्ष, धैर्य और प्रयास समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से निर्भर और कमजोर होने लगता है। कठिनाइयां ही प्रेम को गहराई देती हैं। वही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं जो गलतफहमियों, संघर्षों और दर्द के बीच भी साथ बने रहते हैं। प्रेम हमेशा आराम नहीं होता। कई बार वो एक धारदार किनारे पर चलने जैसा होता है, जहां दोनों को संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जिम और डेला की कहानी भी यही सिखाती है। जिम के पास एक घड़ी था, लेकिन उसका चैन नहीं था। डेला के पास लंबी बाल, लेकिन एक कंघी नहीं था। दोनों गरीब थे, लेकिन प्रेम में इतने समर्पित कि डेला ने अपने बाल बेच दिए और जिम ने अपनी घड़ी। अंत में एक के पास चेन थी, लेकिन घड़ी नहीं, और दूसरे के पास कंघियां थीं, लेकिन बाल नहीं। फिर भी वे हंस पड़े, क्योंकि प्रेम केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता,
वो उस भावना का नाम है जहां दो लोग एक दूसरे के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज तक छोड़ देते हैं। प्रेम और हंसी साथ हों तो जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। हंसी संबंधों को टूटने नहीं देती, क्योंकि वो दर्द के बीच भी साथ होने का एहसास बनाए रखती है। लेकिन प्रेम के भीतर अकेलापन भी छिपा होता है। कई बार लोग संबंधों में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। जब भावनाएं समझी नहीं जाती, जब संवाद खो जाता है, तब सबसे गहरा अकेलापन जन्म लेता है। प्रेम खोने के बाद जो खालीपन आता है, वो केवल व्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं होती, वह उन आदतों, उन यादों और उस भावनात्मक सुरक्षा की अनुपस्थिति होती है जो कभी जीवन का हिस्सा थी। फिर भी अकेलापन केवल पीड़ा नहीं है, वही व्यक्ति को स्वयं से मिलाता है। वही सिखाता है कि स्वयं से प्रेम किए बिना किसी और से स्वस्थ प्रेम नहीं किया जा सकता। अंततः सच्चा प्रेम वही है जहां दो लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। जहां साथ होना मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनाव हो। जहां दोनों एक दूसरे को केवल सहारा न दें बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान भी बनाएं। यदि प्रेम कला है तो प्रेमी कलाकार हैं। वे अपने त्याग, अपने संघर्ष, अपनी हंसी, अपने आंसू और अपनी निर्भरता से मिलकर जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर बनाते हैं। प्रेम की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि उसमें मैं धीरे धीरे खोता नहीं, बल्कि हम में बदलकर और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है।